अय्याम अज़ा 1446 हिजरा की आज ये पहली मजलिस है और मैं शुरू से ही इस बात पे आपसे माजरत कर लूँ, अपॉलोजी, कि हर साल पहली मजलिस में दो तीन ऐसी बातें हैं जो मुझे रिपीट करना होती हैं और हो सकता है कि इन्हीं दो तीन बातों के रिपीटेशन में आज की मजलिस का टाइम पूरा हो जाए, लेकिन ये इतने अहम कुछ मैसेजेस हैं जो पहली रात की मजलिस में बयान करना ज़रूरी होते हैं। अय्याम अज़ा, जैसा कि आप अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिसों में सुनते हैं, 40 या 40 के बाद की मजलिस में, कि एक मोमिन खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर रह सकता है, जिंदगी की हर ज़रूरत छोड़ सकता है, लेकिन अज़ा के बगैर नहीं रह सकता। और मैं अक्सर दलील के तौर पर, भाई ये खाली एक मेरा गेस या अंदाज़ा नहीं है, मैं दलील के तौर पर शहजादी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वह जुमला कोट करता हूँ कि जब जिंदान शाम से रिहाई मिल रही है और हर एक को मालूम है कि वो शाम का कैद खाना, वहाँ पे किसी किस्म का प्रॉपर खाने का पीने का इंतज़ाम नहीं था। रिवायत आपकी सुनी है और बार बार सुनी है कि शहजादी बैठकर नमाज अदा करती, और जब आका सज्जाद पूछते हैं कि आपने तो शाम गरीबा भी नमाज बैठ के नहीं पढ़ी, आज इस जिंदान शाम में, तो जवाब यही तो था ना कि आने वाली ग़िज़ा या पानी इतना कम है कि मैं अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देती। और आज हालत यह है कि अली की ये शेर दिल बेटी नमाज पढ़ने की ताकत भी नहीं है कि खड़े होकर नमाज पढ़ें। तो ये जिंदान शाम है, लेकिन जब इस शाम के कैद खाने से रिहाई मिली, और वो भी आपको मालूम है कि सारी कंडीशंस तो शहजादी ज़ैनब ने रखी थी, यजीद की कोई कंडीशन नहीं थी, वो तो हर कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा था। दुनिया का उसूल है कि हमेशा जीतने वाला कंडीशन रखता है, जो हार जाता है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ज़ैनब कुबरा ने जो कंडीशन रखी, उसमें एक कंडीशन ये थी, क्या होना चाहिए थी? कंडीशन ये होना चाहिए थी कि इतने दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं, प्यासे, इनके लिए प्रॉपर ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाए। ये कंडीशन नहीं रखी, कहा जब से मैं करबला से चली हूँ अपने भाई का मातम नहीं कर सकी हूँ, मुझे मातम के लिए एक जगह लेके दी जाए। बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त है, बच्चों की प्यास बर्दाश्त है, खुद अपनी इतनी कमज़ोरी बर्दाश्त है कि नमाज तक बैठ के पढ़ रही, लेकिन हुसैन के मातम से दूरी, हुसैन के मातम में कमी, ये बर्दाश्त नहीं। ये खाली ज़ैनब कुबरा का अक़ीदा नहीं है, यह हर मोमिन और मोमिना का क़यामत का अक़ीदा, कि हम हर आराम को, हर लग्जरी को, हर नेसेसिटी को, लग्जरी भी नहीं, खाना और पीना तो ज़रूरत है, इस सब को कम कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हुसैन की अज़ा में कभी कमी नहीं आना चाहिए। और ये वो अज़ा है जो हज़रत आदम से लेके वाक़यात आप सुनते हैं, पहली मजलिस में अमूमन उलमा बयान करते हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। करबला की ज़मीन से हर नबी का गुज़र हुआ। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से हर नबी को गुज़रना पड़ा। चूँकि मैं अभी अभी हज से वापस आ रहा हूँ, तो थोड़ा आपको वो जो हज से एक तोहफ़ा लोग लेके आते हैं फ्लू का, उसका असर भी आपको नज़र आएगा मेरी आवाज़ और अंदाज में। और फिर मेरी मजालिस में थोड़ा थोड़ा मौजू से हट के कभी कोई हज का जिक्र आ जाएगा, अभी अभी आया हूँ इसलिए। तो एक मिना की मस्जिद खैफ है जिसके बारे में कहा जाता कि वहाँ 70,000 अम्बिया ने नमाज़ें पढ़ी। खाने खुदा तो खैर है वो जगह जहाँ 1,24,000 अम्बिया में से हर नबी ने आके इबादत की, लेकिन करबला वहाँ खुसूसियत के साथ ही है। मक्के में हर नबी आया है लेकिन तवाफ करके गया या नमाज पढ़ के गया। मिना की मस्जिद खैफ में हर नबी आया है और नमाज पढ़ के गया, लेकिन करबला से हर नबी का गुजर हुआ है तो वहाँ पे नमाज नहीं हुई, वहाँ पे मातम हुआ है, हर नबी के बदन से खून जारी हुआ। चाहे वो हज़रत आदम हो जिनके पाँव को ठोकर लगी और खून जारी हुआ, चाहे वो हज़रत नूह है जिनकी कश्ती नजात, जनाब नूह की कश्ती नजात है हर प्रॉब्लम से, लेकिन जब वो करबला पे से गुजरी थी तो किस तरह से वो कश्ती डूबने के करीब हो गई थी। मैं वाक़यात को बयान नहीं करना चाहता, एवरी ईयर आप उसको सुनते
किस तरह हजरत इब्राहिम के घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से ज़मीन पे गिरे और पेशानी ज़ख्मी हुई। किस तरह से हजरत इस्माइल के जानवरों ने चरते चरते जब करबला का रुख किया तो पानी तक पीने से इनकार कर दिया। वाक़यात का एक सिलसिला। हजरत सुलेमान हवा में तख्त पे जा रहे हैं और तख्त गिरने के करीब हो गया क्योंकि करबला से गुजर रहे हैं। तो हर नबी करबला से गुजरा, मक्के से गुजरा, इबादत की, इबादत तो मातम भी इबादत है, नमाज पढ़ी, और करबला से गुजरा तो हर एक ने अपने बदन से खून जारी होते देखा और हर एक ने फिर जब खुदा से दरियाफ्त किया कि आखिर ये यहाँ पे अचानक ये मेरे बदन से खून क्यों जारी हुआ, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये हादसा क्यों पेश आया, तो मसाइब पढ़े गए। किसने पढ़े? परवरदिगार ने। पहली पर्सनालिटी जिसने आका हुसैन के मसाइब पढ़े वो खुद परवरदिगार आलम, और मातम किया गया। मगर यहां पे एक रिवायत बयान करना जरूरी महसूस हो रही, और वो रिवायत है हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। रिवायत यह है कि मेरा बाबा जब मदीने से करबला के लिए चला और फिर करबला पहुंचे और फिर ये तारीखें आई और फिर शहादत हुई, इस पूरे सफर में अपनी शहादत की रात तक मेरे बाबा को सबसे ज्यादा जो जिक्र पसंद आ गया था वो जनाब यहिया का। जॉन द बैप्टिस्ट, अगरचे हजरत यहिया के बारे में हमारा नज़रिया और शायद क्रिश्चियनिटी का नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हम तो उनको नबी मानते हैं। तो हजरत यहिया का जिक्र सबसे ज़्यादा पसंद था पूरे सफ़र में। वक्तन फ़वक्तन आका हुसैन, हमारी और आपकी ज़िंदगी है ज़िक्र हुसैन। शहजादी ज़ैनब ने बताया कि हम पानी के बगैर रह सकते हैं लेकिन ज़िक्र हुसैन के बगैर नहीं रह सकते हैं, और ख़ुद हुसैन और अपने उस सफ़र में जो करबला का सफ़र है सबसे ज़्यादा हज़रत यहिया का तज़किरा पसंद करते हैं और कहते हैं कि अफसोस इस दुनिया पर, क्योंकि मेरा अपना टॉपिक जो है ना 21वीं सेंचुरी में इसी दुनिया में रहकर इस्लाम पे कैसे अमल करें। फरमाते हैं कि अफसोस इस दुनिया पर जिसको हासिल करने की खातिर जिना की पैदावार एक शख्स ने यहिया जैसे पाक और पाकीज़ा नबी का खून बहाया। क्योंकि जिस इलाके में आप रहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जॉन द बैप्टिस्ट का तस्करा भी बहुत होता है, वो डांसर का भी तस्करा बहुत होता है कि जिसने जनाब यहिया का सर मांगा था वो सलूमी वलूमी, इसलिए मैं उधर जा भी नहीं रहा हूँ, वक्त भी नहीं है। तो खुलासा ये कि हम और आप अपनी ज़िंदगी समझ रहे हैं ज़िक्र हुसैन, और आका हुसैन सबसे ज़्यादा इस ज़िक्र को पसंद कर रहे हैं। और इस ज़िक्र के हवाले से एक बात मुझे ये अर्ज़ करना जो अय्याम अज़ा की पहली तारीख़ को अच्छी नहीं लगती, खुद मुझे पसंद नहीं, लेकिन इंसान अपने पर्सनल व्यूज़ को इस्लाम तो नहीं बना सकता। मुझे पसंद नहीं लेकिन अल्लाह को पसंद है, उस पर मैं आ रहा हूँ। और वो क्या? कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत मैंने आज की मजलिस में की है, और मैं उमूमन पहली मजलिस में यही बातें अर्ज़ करता हूँ। अच्छा वो जुमला पूरा कर दूँ, अंबिया। लेकिन अंबिया के बाद फिर मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि आजकल नया ज़माना, हर चीज़ में नए नए व्यूज़ पेश किए जा रहे हैं, अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को इस्लाम बनाया जा रहा। 21वीं सेंचुरी के अंदर हत्ता आज़ादारी तक बाज़ लोगों को बहुत आउटडेटेड किस्म की चीज़ नज़र आ रही है, और इसके अंदर भी रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। खुलकर तो वो नहीं कह सकते कि इसको ख़त्म करो, तो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर बाज़ औक़ात फ़िक़्ह, मराजे और मुज्तहिदीन को भी शामिल कर दिया जाता कि जिससे किसने कहा कि ये वाजिब है और किसने ये फतवा दिया। तो मैं बहुत इशारे कर रहा हूँ, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। आगा बुरजर्दी की आई साइट का वाक़या हर एक को पता है। ईस्ट अफ्रीका में आगा बुरजर्दी वो मर्जे थे कि जहाँ से सही मानों में तकलीद का इंस्टीट्यूशन कायम हुआ। उससे पहले भी हमारे नेक बुजुर्ग आगा अबुल हसन इस्फहानी की तकलीद कर चुके होंगे, लेकिन जिस अंदाज से सही मानों में जिसे कहा जाए कि तकलीद बहुत ज़्यादा मोमिनीन कराम के घरों में आई,
मर्द, औरतें, बच्चे, वो आगाए हुसैन बुरोजर्दी का ज़माना था। और आगाए बुरोजर्दी का आई साइट का वाक़या कितना मशहूर, और उसका इलाज भी कि किस तरीके से एक अज़ादार के जिस्म की मिट्टी ने उनको वो आई साइट वापस लौटाई कि 90 की एज में भी वो चांद की रोशनी में विदाउट एनी ग्लासेस बारीक से बारीक इबारत पढ़ लेते थे। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, लेकिन बहुत मशहूर है। फिर आगाए मोहसिन हकीम, ये मैं ज़रा ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो तकलीद के स्टेजेस हैं उसके आगे हवाले से बात कर रहा हूँ। आगाए मोहसिन हकीम, वो भी वाक़या शायद मैंने ही पहली दफ़ा मिंबर पे पढ़ा था, लेकिन इसके बाद बहुत फेमस हो गया। और वो ये है कि जब किसी ने एतराज़ किया कि क्या चौथे इमाम के बारे में ये रिवायत समझ में आती कि वो करबला पे जब रोते थे तो पानी वाले आंसू नहीं बहाते थे, खून के आंसू उनकी आंख से निकलते थे। तो आगा हकीम ने कहा कि वहां की बात छोड़ो, यहां बैठो। आका अब्बास के हाल का मरसिया एक नोहा खान से शुरू करवाया, रोए और आंखों से बाकायदा खून टपक रहा। और फिर मरहूम आयतुल्लाह खुई, जिनकी तकलीद पे अब तक कुछ लोग बाकी हैं शरई मसले की वजह से, उनका भी बहुत मशहूर वाक़या कि लेडीज़ की एक छोटी सी मजलिस उनके छोटे से घर में हुई, जिसकी वजह से वो इज्तिहाद की जो स्टडी कर रहे थे कि कल मुज्तहिदीन को जो लेसन देना, मर्जे भी रात को पहले स्टडी करता है, इसके बाद फिर जाके दर्स देता। तो ज़रा उसमें डिस्टर्बेंस हुआ और उन्होंने ज़बान से कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पे नागवारी के असरात पैदा हुए, अंधे हो गए। मशहूर वाक़या है, ये सारे वाक़यात बहुत मशहूर हैं। वो चेन में बना रहा हूँ जो बिल्कुल आपसे बहुत करीब वाली चेन आज के ज़माने की है, 21st सेंचुरी ना सही 20th सेंचुरी तक की। और ये तीनों महाराजे वो हैं जिनकी तकलीद आप में से तकरीबन हर एक की फैमिली में हो चुकी, आपके बुजुर्गों ने की। और यहाँ पे एक जुमला मैं और कह दूँ, अगरचे उसकी आज ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मालूमात के लिए, इस वक्त जो हमारे मर्जे हैं आयतुल्लाह सिस्तानी, वो इस एतबार से, अच्छा उनके जो बाकी जो उनका रोल है वो तो अपनी जगह, वो इस मजालिस में मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन वो इस एतबार से एक बहुत ही यूनिक मर्जे। जैसे आपके यहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दो अलग अलग तालीमी इदारे हैं, हमारे यहाँ एक कुम का हौज़ा है, एक नजफ़ का हौज़ा, और आगा सिस्तानी उन मर्जे में से एक है। मैं आम आलिम की बात नहीं कर रहा, मर्जे लेवल का आदमी, वो उमूमन या कुम का हौज़ा होता है या नजफ़ के हौज़े से आता है। इनमें दोनों हौज़े जमा हो गए, क्योंकि जब इन्होंने इज्तिहाद की बिल्कुल पहली क्लासेस शुरू की तो आगा बुरोजर्दी के ज़माने में कुम में पढ़ रहे थे, अब फिर नजफ़ मुंतकिल हुए तो आगा मोहसिन हकीम के भी ख़ास शागिर्द बने और आगा खुई के भी। तो ये तीनों शख्सियतों का आगा सिस्तानी पे बहुत गहरा असर है, चुनांचे उनके भी वाक़यात हैं, लेकिन टाइम नहीं, मैं ज़रा सा ज़्यादा टाइम ले गया इस तमीद में। आगा खुई अंधे हो गए, ज़बान से कुछ भी नहीं कहा, और कल इज्तिहाद 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 के दर्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा। जैसा कि आपने उसूल सुना कि बाज़ औक़ात आम आदमियों की बहुत सी गलतियां अल्लाह इग्नोर करता है या नज़रअंदाज करता है, और बड़ों की छोटी सी गलती भी पकड़ ली जाती है, जो अंबिया तक में तरकी औला कहलाती है। लेकिन मैं कहाँ से कहाँ बहक रहा हूँ, वापस आता हूँ। और अगर इनके पास वो एक खुसूसी गिफ्ट नहीं होता जो खुद आगा सिस्तानी कहते हैं कि आजकल तो तुम्हें बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, खाके शिफा ओरिजिनल खाके शिफा, वो भी वहाबियों ने जो अटैक किया था करबला में, उसके नतीजे में ओरिजिनल खाके शिफा फिर कुछ मराजे के पास आई, जिनमें आगा खुई भी थे, और उनके अपने दामाद आगा मुस्तंबित, जिन्हें सद्दाम ने जहर दे के शहीद किया, वरना हर एक को मालूम था कि आगा खुई के बाद ये मर्जे बनने वाले। अपने फादर इन लॉ से 6 साल पहले उनकी शहादत हुई। खैर, उन्होंने वो खाके शिफा लगाई तो दोबारा आंखों की बीनाई वापस आई। तो ये हमारे मराजी और मुज्तहिदीन जो मानते हैं कि आज़ादारी की अहमियत को समझो, मातम की अहमियत को समझो, आका हुसैन की अजमत को पहचानो, निज़ाम कायनात चल रहा है आका हुसैन की उस कुर्बानी के नतीजे में, तो चाहे वो अंबिया का सिलसिला हो और चाहे ये मुज्तहिदीन और मराजे का, या याम अज़ा के ये जो दिन और रात आपको मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिला हुआ, इसको ज़ाय न होने दें। और उस हवाले से बात कि आका हुसैन जनाब यहिया का जिक्र बहुत पसंद कर रहे हैं, और कुरान करीम ने जनाब यहिया
मैं अरबी ही नाम लेना पसंद करता हूँ, जॉन नहीं कहना चाहता, कुरान में भी यही नाम आया। जनाब यहिया के हवाले से मुहर्रम की पहली तारीख के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सूरह मरियम की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, यह माह मुहर्रम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या ऐन साद। आपको मालूम है कि ये जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनकी दो तफसीरें हमारे पास आई और दोनों सही। एक में यह है कि इससे करबला की तरफ इशारा, और एक में यह है कि यह अल्लाह के नाम, काफ भी, हा भी, या भी, ऐन भी, साद भी। अभी मसलन लेस देन 1 मंथ अराफात के मैदान में हम लोग जो दुआए अराफात पढ़ते हैं रात के वक्त, शब अराफा, उसमें हम कहते हैं या काफ हा या ऐन साद, अल्लाह को मुखातिब करते हैं, या अल्लाह, या काफ हा या ऐन साद, ऐ वो जो काफ और हा और या और ऐन और साद। तो यह अल्लाह के नाम भी और यह करबला का वाकया भी। जिक्र रहमत रब का अब्दहु ज़करिया, याद करो अपने रब की उस रहमत को जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर नाजिल की। रैयान इब्न शबीब बहुत ही मशहूर रावी हैं इस एतबार से कि हमारे पास आज़ादारी के हवाले से जो एक बहुत ही अहम हदीस आई है, 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। बहुत ही एक अहम हदीस है रैयान इब्न शबीब के हवाले से, जो 8वें इमाम से रिवायत नकल करते हैं अय्याम अज़ा के बारे में, लेकिन इस वक्त वो हदीस मेरा मौजू नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इमाम की खिदमत में एक दफ़ा गया, इमाम ने मुझसे सवाल किया कि यार रैयान, क्या तुम आज रोज़े से हो? मैंने कहा नहीं मौला, मेरा तो रोज़ा नहीं है, कोई ऐसी तारीख भी जहन में नहीं आ रही। इमाम ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि आज का रोज़ा कितना अहम रोज़ा होता, जिसे परवरदिगार ने कुरान करीम में लफ्ज़ रहमत से याद किया? रैयान कहते मौला मैं नहीं समझा, ज़रा तफसील बयान करें। फिर इमाम ने यही आयत तिलावत की है जिसकी जानिब मैं आपको ले जा रहा हूँ। जिक्र रहमत रब का अब्दहु ज़करिया, याद करो वो ख़ास रहमत जो अल्लाह ने अपने बंदे जनाब ज़करिया पे नाजिल की। यहाँ रुक जाऊँ, एक जुमला अपने ज़रा मौजू से ज़रा सा हटके कहूँ, एक जुमला और फिर वापस आऊँ। 21वीं सेंचुरी में इस्लाम पर कैसे प्रैक्टिस करें, ये बात तो अभी 9 मजलिसों में आएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 21वीं सेंचुरी वो है कि जो हर शख्स को और ख़ास तौर पर हर मोमिन को परेशानियां और मुसीबतें तो होती ही, जो आपको देखने में बहुत ही नॉर्मल और हैप्पी किस्म का आदमी लग रहा है उससे भी पूछिए। अब घर की बात तो हर एक बाहर नहीं बताता, ये जो इतनी सारी बीमारियां जिसका ताल्लुक अब जहन से ज़्यादा है, ये डिप्रेशन वप्रेशन, ये सारी बीमारियां मोमिन की तो पहचान ही पहले बताई गई थी। कब? 1400 साल पहले, कि मोमिन तो कहते ही उसे हैं कि अल्लाह हर 40 दिन में एक बार उसका इम्तिहान लेता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके घर में आता। लेकिन आखिरी ज़माने में तो इतने प्रॉब्लम, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें होंगी, यहाँ तक कि हम लोग जिन मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ के लोग समझते हैं कि जो वेस्ट में आ गए बहुत उनकी ज़िंदगी और उनकी औलाद की ज़िंदगी बन गई है, लेकिन यहाँ आके हमको अंदाज़ा होता कि यहाँ लोग ज़्यादा परेशान हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त भी नहीं है, मौजू भी कुछ अच्छा मौजू नहीं, परेशानियाँ बहुत। और उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि आप यूट्यूब पे चले जाइए, बड़े बड़े उलमा की बेहतरीन तकारीर, व्यूज़ क्या होंगे 2000, 3000, 4000, और अगर कोई जाहिल सा आदमी भी बैठकर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सलूशन देना शुरू कर दे, यानी मजहबी एतबार से कि ये दुआ, ये तस्बीह, ये वजीफ़ा, ये अमल, चाहे वो जाहिल मुतलक हो, कुछ नहीं जानता, उसके व्यूज़ कितने होंगे? 75,000, 80,000, 90,000। और चाहे वो अपने किसी भी दुआ या वजीफ़े की कोई अथेंटिक कोई सोर्स पेश भी ना कर सके कि किस इमाम ने ये कहा है कि इस तरह से कहो, लेकिन हर आदमी इतना परेशान है ना। जो अरबी का एक मुहावरा है कि अलगरीक यसबसु बिल हशीश, या उर्दू में कहते हैं डूबने वाला आदमी तो तिनके को भी पकड़ लेता, शायद इसी से मैं बच निकलूं। तो अब जहां भी होता है कि ये फला प्रॉब्लम की ये दुआ है, फला प्रॉब्लम का ये वजीफा,
इमाम ने बताया है नहीं बताया है, किसी मर्जी ने कहा है नहीं कहा है, किसी आरिफ बिल्ला ने कहा है कि नहीं कहा है, नहीं, बस ये है कि ये करो। और फिर तो अब बड़े बड़े दावे होते, मोजिज़ा हो जाएगा और अब हमारी गर्दन पकड़ लेना अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व ना, और ये अब वो देखें बड़ी बड़ी वाजिबात की भी कोई स्पीच होगी तो 2000 व्यूज, 3000, वहाँ के 75,000। ये क्यों? हर आदमी परेशान। इस एतबार से ये अब मैं बात को वापस वहीं लाता हूं जहां रोका था, वापस आ जाइए। इमाम ने कहा तुम्हें पता है तुमने रोजा नहीं रखा, आज कौन सी तारीख है? कहा मौला हाँ यक मुहर्रम, पहली मुहर्रम है। कहा यह खास वो दिन है जिस दिन हजरत यहया ने वो दुआ मांगी थी जिसे कुरान ने कहा कि रहमत, जिक्र रहमत रब्बे का अब्दहू ज़करिया, याद करो अल्लाह ने अपने बंदे पर एक रहमत नाजिल की। वो क्या थी? वो तो फिर बाकी वाकया तो मशहूर है कि कहा कि है खुदा इज़नादा रब्बहू निदान खफिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहस है उलमा में। याद करो कि जब उन्होंने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा, दुआ जोर से मांगना बेहतर है, बावाज़ बुलंद लाउडली, ये बहुत विस्पर के अंदाज में खामोशी के साथ। जो उलमा ये कहते हैं कि दुआ को हमेशा आहिस्ता मांगना चाहिए, आपके बराबर वाले को भी पता ना चले कि आप क्या दुआ मांग रहे हैं। वो कुरान की इसी आयत को कोट करते कि याद करो कि जब ज़करिया ने आहिस्ता से दुआ मांगी तो अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की। अच्छा, बाद उलमा इसका एक और जवाब देते कि नहीं, यहाँ पे कुरान ये नहीं कह रहा है कि दुआ आहिस्ता मांगना बेहतर है। ज़करिया ने आहिस्ता दुआ मांगी थी क्योंकि एक ऐसी दुआ मांग रहे थे कि उनको पता था कि ये लोग सुनेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बूढ़े हो चुके, बीवी भी उस एज में आ चुकी है कि औलाद नहीं हो सकती, और फिर कह रहे हैं कि मुझे एक बेटा चाहिए। लोग कहेंगे बड़े मियाँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, 90 साल के हो गया, कब्र में पाँव लटकाए बैठे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हें एक बेटा चाहिए। तो इसलिए कि लोग मजाक ना उड़ाएं, इसलिए उन्होंने आहिस्ता से दुआ मांगी। अब बहरहाल ये हर दुआ का उसूल है कि ख़ास ऐसी दुआएं कि जो लोग सुनेंगे तो मजाक उड़ाएं, उसको एक तरफ रखिए। मेरा अपना मौजू कहाँ से कहाँ जा रहा है। इमाम ने फरमाया कि वो पहली मुहर्रम को हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी तो खुदा ने कहा कि हमने अपनी रहमत नाजिल की। पहली मुहर्रम को जो आदमी रोजा रखकर दुआ मांगेगा, अल्लाह का वादा है कि हमारी खास रहमत उस पर नाजिल होती है। अच्छा, अब आजकल तो इंग्लैंड में रोजे इतने बड़े हैं कि शायद रमज़ान के वाजिब रोजे भी होते, तो बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती, रोजे रखें ना रखें। मोमिन रख तो लेता लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा होता, फिर कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते कि 4 बजे रोज़ा तोड़ा जा सकता है या 5 बजे रोज़ा ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो खुलासा ये कि इसमें सुन्नत रोज़े की बात करना ये टू मच। लेकिन वही मसला कि अगर रोज़ा ना रख सके तो रोज़े के बाद दुआ। अच्छा, अब इमाम ने पहले एक जुमला कहा कि जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, ख़ास पहली मुहर्रम की औलाद की दुआ, क्योंकि हज़रत यहया ने जिस तारीख़ को, हज़रत ज़करिया ने जिस तारीख़ को ये दुआ मांगी और अल्लाह ने कहा कि हमने अपनी रहमत नाजिल की, और कैसे नाजिल की? इसी सूरे में 2 आयतों के बाद, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया तुमने पहली मुहर्रम को दुआ मांगी, अब हम तुम्हें बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं, गुड न्यूज़ कि तुम्हें एक बेटा आता होने वाला है जिसका नाम यहया। क्योंकि इसके बाद वाली आयत पढ़ना ज़रूरी है ताकि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो समझ में आए। नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, एक बेटा, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया है, लम नजअल मिन क़ब्ल समिय्या, इससे पहले ये नाम हमने किसी का नहीं रखा। अब यहाँ देखिए, अभी ठहरिएगा, एक हदीस आ रही जिसमें इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हज़रत यहया के लिए इस आयत में 2 वादे किए। नंबर 1, हम वो नाम दे रहे हैं यहया को जिससे पहले किसी को नहीं मिला। नंबर 2, और ये नाम हम रख रहे हैं, लम नजअल, हमने इससे पहले ऐसा नाम किसी का नहीं रखा। 2 बातें। फिर इमाम ने कहा यही हमारे दादा हुसैन का मसाला था। जब मेरे दादा हुसैन पैदा हुए, ये नाम अल्लाह ने आसमान से हुसैन के लिए भिजवाया था, इससे पहले हुसैन का नाम किसी का नहीं था, तो हुसैन का नाम भी सबसे पहले रखा गया और वो अल्लाह की तरफ से आया। जैसे यहया का नाम कुरान में आया, ये हमने रखा है और इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया। फिर इमाम ने आगे तशरीह की कि हज़रत यहया और आका हुसैन में कितनी चीज़ें सिमिलर,
यहां से इमाम ने बात शुरू की। ये दो चीजें, नाम इससे पहले किसी का नहीं रखा गया, ना हुसैन का नाम आपको कायनात में आदम से लेके हुसैन की विलादत तक मिलेगा, न यहया का। और नंबर दो, नाम अल्लाह ने रखा है, ये नाम ना बाप ने रखा है, ना नाना ने रखा, ना माँ ने रखा, ना खानदान की किसी फर्द ने। दो, फिर इमाम ने तीसरा जुमला इरशाद फरमाया कि हजरत यहया भी वो कि जिनका प्रेगनेंसी का टाइम 6 महीने था, और आका हुसैन के लिए भी 6 महीने। फिर इमाम ने फरमाया यहया भी वो हैं जिनकी शहादत पर 40 दिन तक सूरज बिल्कुल सुर्ख रहा, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से खून निकल रहा। और आका हुसैन की शहादत के बाद भी 40 दिन तक सूरज जो था वो खून जैसे रंग वाला रहा। फिर आका हुसैन ने कहा, फिर इमाम ने फरमाया और यहया भी वो कि जिनको कत्ल करने वाला एक, अब ये बहुत अहम जुमला मैं कह रहा हूं, अगरचे मिंबर पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो कि 21st सेंचुरी के इस्लाम के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये जुमला बनने वाला, इसलिए बता रहा हूं। फरमाया कि यहया भी वो थे जिनको कत्ल किया एक ऐसे शख्स ने जो जायज तरीके से जायज निकाह के नतीजे में पैदा नहीं हुआ, जिसे अरबी में वलदो ज़िना कहते हैं। और आका हुसैन को शहीद करने वाला भी ऐसा ही एक नाजायज औलाद या वलदो ज़िना था। ये याद रखिए, ये कोई मामूली बस एक आम कोई गाली वाली टाइप का जुमला नहीं है, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी इस्लाम की छुपी। और अगर आप 21st सेंचुरी में देखेंगे तो या मसाइल को न जानने के नतीजे में या गलत तलाक के नतीजे में ये चीज़ कसरत से आपको नजर आएगी। लेकिन आराम से इत्मीनान से बात करूंगा, आज कम वक्त है, इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। और इमाम ने फरमाया और यहया भी वो थे जिनकी शहादत के बाद 40 दिन तक आसमान से खून के कतरे नाजिल होते रहे और ज़मीन का जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे खून नजर आता। और आका हुसैन भी वो हैं कि जिनके बाद 40 दिन तक, वो सूरह दुखान में एक इशारा भी, आसमान से खून की बारिश हुई और ज़मीन से खून उबला। जो जनाब नूह के तूफान में दो चीज़ें थी, आसमान से पानी और वो उस बुढ़िया औरत के तंदूर से पानी। गर्जी कि इमाम मासूम जनाब यहया और आका हुसैन की सिमिलर बातें बयान कर रहे हैं, उसमें एक बात और आती, 7वीं बात, 7th, और ये जनाब यहया के लिए नहीं है, ये उनके वालिद के लिए। इसको गौर से सुनिएगा, ये हर मोमिन का जज्बा होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ एक मैसेज भी है, हर ज़ियारत के तकरीबन आखिर में जब असहाब इमाम की शोहदा की ज़ियारत पढ़ते, फ़या लैतनी कुन्तो माको, बहुत अहम है ये जुमला। ये खाली बस ज़बान पे एक जुमला जैसे तोता बोलता है उस तरह जारी नहीं करना, इसके पीछे भी एक बड़ी फ़िलॉसफी। लेकिन अब इमाम फरमाते कि एक बेटे की तमन्ना की जनाब ज़करिया ने, पहली मुहर्रम को रोज़ा रखा और दुआ की। फरमाते हैं जिसके औलाद ना हो वो पहली मुहर्रम का रोज़ा रखे और दुआ करे। फिर इमाम ने खुद ही, इसी रैयान इब्ने शबीब की रिवायत में खुद ही इमाम ने कहा कि बल्कि खाली औलाद नहीं, अल्लाह ने यह कहा कि हमने ज़करिया की दुआ कबूल की है, पहली मुहर्रम को जो दुआ मांगोगे वो अल्लाह यकीनन कबूल करेगा, पहली मुहर्रम दुआ का दिन, कल का दिन। अब ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ अगर ये आज मिस हो जाती तो पूरा एक साल आपको वेट करना होता। क्योंकि शब कदर आपके यहाँ मशहूर है, उसकी दुआएं आप मांगते, जो कि 15 शाबान आपके यहाँ मशहूर है, उसकी दुआएं आप मांगते, जो कि हज में अराफात की दुआ आमाल मशहूर है, वहाँ पे लोग दुआएं मांगते। लेकिन पहली मुहर्रम को भी जहन में रखिएगा। और एक जुमला जो मैंने कहा था उसको रिपीट करूँगा कि खुद हमारा दिल भी नहीं चाहता कि पहली मुहर्रम को अपने पर्सनल मसले अल्लाह के सामने रखे। आका हुसैन का गम, कायनात मातम कर रही, आसमान रो रहा है, ज़मीन रो रही है, शहजादी कौनैन का मातम शुरू हो गया, और हम कभी अपनी रोज़ी के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी रिस्क के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी वीज़े के लिए, कभी बेटियों की शादी के लिए, कभी औलाद के लिए दुआ मांगे। दिल नहीं मानता। लेकिन आ रहा हूँ इस तरफ, यही मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होगा। उससे पहले एक छोटी सी बात, ये दुआ क्यों मांगी हज़रत ज़करिया ने? कुरान ने बज़ाहिर कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे अपना एक वारिस चाहिए। इमाम फरमाते नहीं, इसकी एक और वजह, और बहुत अहम वजह, वो ये है कि जनाब ज़करिया को अल्लाह ने पंजतन के नाम बताए थे, हर नबी को बताए गए। आदम की तो तौबा ही कबूल हुई है इन्हीं नामों से। हज़रत नूह की कश्ती में तो जो पहला बोर्ड लगा था वो ये पंजतन के नाम थे, हर नबी।
जनाब ज़करिया, अच्छा इनके ऊपर बाद में बहुत मजालिम हुए, जिस तरह इनको आरे से काट के 2 टुकड़े किया गया। हलब की ज़ियारत जिन्होंने की थी उनको मालूम है, लेकिन इतनी सारी बातें मैं अगर छेड़ दूंगा तो फिर कोई बात भी कंप्लीट नहीं होगी, छोड़ दीजिए। जनाब ज़करिया ने बड़े मसाइब बर्दाश्त करके शहादत को हासिल किया, बॉडी के 2 टुकड़े किए गए। लेकिन जब ये पंजतन के नाम तालीम की तो जनाब ज़करिया ने कहा था ना कि खुदा बंदा, ये जो 5 नाम तूने बताए, मैं पहला नाम लेता हूं, बिल्कुल ठीक, नॉर्मल रहता हूं, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, जब 5वां नाम हुसैन मेरी जबान पे आता है तो जबान पे हुसैन का नाम आता है, आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं और मेरा दिल रोने लगता है। खुदा बंदा कौन सा नाम कि खुद ब खुद दिल रोता है, आंखों से आंसू जारी होते। एक बार फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहू व तआला आका हुसैन के मसाइब का स्पीकर, रिसाइटर, जाकिर बना और कहा ज़करिया, इसकी वजह है ये कह के मसाइब हुसैन बताए। जनाब ज़करिया ने उस वक्त दुआ मांगी कि मैं और तो किसी तरह करबला में आका हुसैन का साथ नहीं दे सकता हूं, कम अज कम ऐ खुदा इतना कर दे कि मुझे एक ऐसा बेटा अता कर दे जो हुसैन के बेटों की तरह तेरे रास्ते में बेदर्दी से शहीद किया जाए और उसकी मुसीबत पे मैं सब्र करके अपने आका हुसैन की मुसीबत में शरीक हो जाऊं। अब जैसे आशूरे के दिन आप लोग फाका करते हैं ना, वो क्यों करते हैं कि आका हुसैन और उनके बच्चे उस दिन भूखे और प्यासे थे। हम करबला में इस वक्त नहीं, यानी 61 हिजरी के करबला में, कम अज कम जिस जमाने में है उस दिन हम भूखे और प्यासे रहें। यहिया ने कहा, ज़करिया ने कहा कि वो हुसैन मारे जाएंगे, मैं चाहता हूं मेरा एक बेटा भी मारा जाए ताकि हुसैन के गम में थोड़ा सा शेयर मेरा आ जाए। बस ये जहन में रखिएगा जुमला। नबी तक की ये ख्वाहिश है कि आका हुसैन के जिहाद में उसका कोई शेयर हो। अय्याम अज़ा हमें मैसेज देते कि शुरू हो गई अय्याम अज़ा, हुसैन का मातम, उसकी फजीलत आपने सुनी, कुछ वाक़यात जो आपने सारी ज़िंदगी सुने हैं मैंने सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे रिपीट किए। लेकिन असर आखिरी इस पॉइंट पर आइए कि ये सोचिए कि ये अय्याम अज़ा आ गए, इसमें आका हुसैन के जिहाद में हमारा शेयर क्या होगा। और जनाब कासिम की तरह सोचिएगा, यानी मर्द भी सोचे, औरतें भी सोचे, बूढ़े भी सोचे, जवान भी सोचे, बच्चे भी सोचे कि कल के जिहाद में हमारा शेयर क्या होना चाहिए। कल के जिहाद से मेरी मुराद जनाब कासिम का जुमला था। और यही इंशाअल्लाह 21st सेंचुरी में अगर हम दीन पे अमल कर पाए तो ये आका हुसैन के जिहाद में हमारा सबसे बड़ा शेयर होने वाला है। लेकिन उस तक जाने से पहले ये बात कंप्लीट कर दूं। जनाब ज़करिया ने पहली मुहर्रम को रोज़ा रखा और दुआ मांगी। अब अगर रोज़ा नहीं रख सकते यहाँ के हालात में, यानी हालात से मतलब ये कि इतना लंबा रोज़ा है, इतना बड़ा रोज़ा है, वेदर भी समर का है, तो दुआ को मिस ना करना। यह ख़ास दुआ है इस पहली मुहर्रम की, जिस पहली मुहर्रम को खुदा ने रहमत रब कहा। जिक्र रहमत रब्बिक, अपने रब की इस रहमत को याद करो। और यहाँ वो आखिरी बात मैं बयान करूँ जिसके अंदर आखिरी बात के आखिर में एक हदीस आई जो आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये कल कंप्लीट होगी। और वो ये कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारा क्या दिल चाहता कि हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम उस वक्त अहले बैत के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में पेश करें जब शहजादी फातिमा ज़हरा सफ़े अज़ा बिछा के अपने लाल का मातम कर रही नहीं। लेकिन आपको पता है कि आमाल आशूरा की दुआ अलक़मा भी हमारी कितनी हाजतें हैं। आशूर के दिन, आज तो फिर भी अभी कल पहली मुहर्रम होगी, 1st ऑफ मुहर्रम, जब आका हुसैन अभी करबला पहुंचे भी नहीं, 2nd को पहुंचे हैं ना, आशूर तक के दिन। क्यों? यह अहले बैत की सीरत का एक बहुत अहम हिस्सा। अहले बैत जवाद हैं, अहले बैत करीम है। दुआ इफ्तिताह में अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ना ये लफ्ज़ जवादुन करीम। अहले बैत जवाद हैं, अहले बैत करीम। इमाम ज़माना की दुआ ज़ियारत में जुमला आया है ना कि आप करीम हैं मिन औलादिल किराम, और करीम ख़ानदान से हैं। करीम बाप की औलाद, जवाद भी हैं, करीम भी हैं। बल्कि मासूमा क़ुम का तो लक़ब ही करीम अहले बैत। ये करीम है, ये जवाद है। इसका मतलब क्या हुआ? जवाद कहते हैं वो आदमी
एक होता है अरबी में सखी। अच्छा, अब ये मिंबर से बहुत पढ़ा जाता है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं। सखी, सखी के माने सखावत करने वाला, लेकिन वो सखावत करता है जब उससे कोई मांगे। जवाद कहते हैं बगैर मांगे लोगों को देने वाला। आपको जरूरत नहीं है कि उसके आगे हाथ फैलाएं या मांगे या उसे कहें, वो खुद ही आकर आपके सारे प्रॉब्लम्स को हल करेगा। जवाद। और करीम, करीम ये भी मिंबर से पढ़ा जाता है, लेकिन इसको जरा सा बयान करना होगा जल्दी जल्दी। एक होता है अरबी में बखील, एक होता है लईम। लईम कहते हैं इंतहाई कंजूस आदमी जो खुद भी ना खाए दूसरों को भी ना खिलाए। बखील माने जो खुद तो खाता है दूसरों के लिए कुछ नहीं। इसी तरह एक सखी है जो खुद भी खाता है दूसरों को भी देता है, और एक करीम है जो खुद फाके करता है लेकिन अपने आगे की रोटी उठा के किसी यतीम, किसी मिस्कीन, किसी असीर को देता है। अहले बैत सखी नहीं है। हम कह दें उनके लिए लफ्ज़ सखी कहीं, वो अलग बात है, गुनाह नहीं। वो करीम है, यानी खुद वो फाके करेंगे आपको देंगे, खुद मुसीबतों में रहेंगे आपके लिए राहत का इंतजाम करेंगे। अहले बैत के तरीके के खिलाफ है कि कोई उनका मातम करना शुरू कर रहा और वो कहें कि नहीं बस हमारा मातम करो, हमारा हक है। नहीं, कहते पहले तुम बताओ तुम्हारे मसले क्या है, पहले हम तुम्हारे मसले हल करेंगे, इसके बाद अपने मसले की तरफ आएंगे। मसला तो नहीं, अपने गम की तरफ आएंगे। अहले बैत करीम है। चुनाचे अगर कोई ये कहे कि पहली मुहर्रम हो के आशूरा, इतना बड़ा गम है, उस दिन मैं कैसे दुआएं मांगू, अहले बैत इससे अपनी तौहीन समझते। आओ हमसे मांगो, हम तो बगैर मांगे देने वाले, लेकिन जब मांगो हमसे तो हम ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि हबीब इब्न मुजाहिर की शहादत में एक जुमला पढ़ूंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, अभी भी सुन लीजिए। जब सैदानियों का लुटा काफिला कूफे में एंटर हुआ था और हबीब का बेटा आया था और कहा था कि चौथे इमाम से कि मैं हबीब का बेटा हूं, तो चौथे इमाम ने पीछे मुड़ के देखा और कहा फूफी अम्मा हबीब का बेटा आया। जो जनाब ज़ैनब ने कहा तुम्हारी माँ कहाँ है, तो करीब के घर की छत पर एक औरत बैठी आवाज देती है मैं बेवा हबीब। जनाब ज़ैनब का जुमला क्या था कि मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं ताकि तुम्हें तुम्हारे शौहर का पुरसा दूं। शहजादी आपके घर में इतनी शहादतें हुई हैं, पुरसा तो आपको लेना है। लेकिन वो करीम है, अपने शहीदों का पुरसा बाद में लेंगी, पहले तेरे शहीद का पुरसा दिया जाएगा। यह अहले बैत का वो तरीक़ा कार है जिसकी हल्की सी झलक बस मैं इख्तिताम पे पहुंच गया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के वाक़े में मिलती है। 21वीं सेंचुरी का एक नारा, ये भी अगरचे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन 21वीं सेंचुरी में ये चीज़ बहुत बढ़ गई है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। इस्लाम में देयर इज़ फ्री लंच, और ये इंशाल्लाह 21वीं सेंचुरी के हवाले से 2-3 दिनों के बाद बात आएगी। अबू ज़र ग़िफ़ारी अल्लाह के रसूल के कितने अहम सहाबी हैं कि जिनके लिए पैगंबर ने कहा कि है अबू ज़र, इस्लाम का एक वाजिब है जो मैं तुम्हें उससे एग्जेम्प्ट करता हूँ, ये वाजिब तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत लंबा वाक़या है, टाइम नहीं है, शायद कल थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाऊँ, पूरा वाक़या तो नहीं पढ़ सकता। और वो वाजिब जिससे तुम्हें एग्जेम्प्ट किया जा रहा है और किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, सलमान फारसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, वो है तक़य्या। हालात हो तो हर एक को तक़य्या वाजिब है, तुम पर से तक़य्या माफ है। चुनांचे अबू ज़र तक़य्या नहीं करते। बड़े बड़े दुश्मनान अहले बैत, टॉप ऑफ द लिस्ट, जो अमल आशूरा के अंदर जिनका आप तस्करा भी करते, ओपनली उनके सामने उनके मुंह पे जाके बता देते थे कि तुम्हारी ये गलती। नतीजा क्या हुआ, अबू ज़र को एग्जाइल में भेज दिया गया। हर एक को वाक़या मालूम है, उसकी तफसील में नहीं जा रहा। और अबू ज़र का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हाजियों का आखिरी काफिला मक्के जा रहा था। 5th of ज़िलहिज, 8th ज़िलहिज को तो हज शुरू हो जाता। अब मदीने से मक्के का डिस्टेंस कितना, हाजियों का आखिरी काफिला भी जा चुका था, एक काफिला जरा लेट हो गया, ये मिस्र से आ रहा, इसमें मालिक अश्तर, और ये बहुत तेजी में है, बहुत जल्दी में है कि हज की डेट से पहले पहले मक्का पहुंचना। भाई एक आदमी इतनी दूर से आया, पता चले कि बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है, हो सकता है उसका हज मिस हो जाए। कहाँ, मिस्र से आ रहा, मिस्र उस जमाने का कितना डिस्टेंस था। बहुत जल्दी में है कि देखा सड़क के किनारे एक बुढ़िया बैठी, ज़ईफ, हाथ दे के इशारा कर रही है रुकने का। दिल तो नहीं चाह रहा था, हज निकला जा रहा है, आज 5th of ज़िलहिज है और मैक्सिमम 9th of ज़िलहिज को जोहर तक अराफात पहुंचना। लेकिन एक ज़ईफा को बैठे देखा, मालिक अश्तर जैसे आदमी की क़यादत में काफिला। मालिक अश्तर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस्लाम में इस वाक़े से हुआ। रुक गए, क्या कहा, क्या बात है?
कहा मेरा बूढ़ा शौहर मर गया, उसकी मैयत पड़ी है, कोई यहां पे नहीं है, तो जंगल है ना, एग्जाइल। क्या एक मुसलमान की मैयत को गुस्ल कफन नहीं दोगे? हज की जल्दी है, लेकिन ये जो सुना, घबरा के कहा, तो अच्छा है कौन जो जंगल में मरा? कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी। सबकी चीखें निकल गई, आंखों में आंसू आ गए। अबू ज़र जैसा अजीम सहाबी, और इस तरह से मौत आई है। घबरा के सब अपनी अपनी सवारियों से उतरे। कहा बताओ कहाँ है मैयत? ये तो हमारी बहुत बड़ी सादत है, शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें डिले करा दिया ताकि ये हमको अबू ज़र के गुस्ल कफन का मौका मिलेगा। खबरदार, अभी गुस्ल कफन न करना। अबू ज़र वसीयत करके गए थे कि जो मेरी मैयत को गुस्ल कफन देने आए, पहले उसको खाना खिलाना, उसके बाद उससे कहना कि मेरी मैयत को गुस्ल कफन दो। ये वसीयत करके गए, पहले तुम्हें खाना खाना होगा। आज भी ये मुस्तहब है कि मैयत वसीयत करे, लेकिन अबू ज़र क्योंकि करीम लोगों के मानने वाले, अहले बैत के, अहले बैत कहते हैं कि हमारी मैयत बाद में है, लेकिन पहले जो आने वाले इनका हक अदा किया जाए। भाई यही फिलॉसफी जहन में रख के पहली मुहर्रम। और फिर अबू ज़र की एक बहुत अहम हदीस आती है, लेकिन कल ये पहली मुहर्रम, ये हदीस जहन में रख के कि अहले बैत करीम इब्ने करीम है। वो कहते हैं कि हमारा हक बाद में अदा करो, पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारी मदद करें। अपनी जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कल वर्किंग डे है, शायद टाइम ना मिले तो आज की रात मिस ना कीजिएगा। और ये आज की रात अय्याम अज़ा की पहली रात तो बनती है, लेकिन दरअसल अय्याम अज़ा की पहली रात यूं अगर हम कहें टेक्निकली तो आज की रात होगी, लेकिन एक्चुअली 28 रजब, जब हुसैन मदीने को अलविदा कह रहे हैं। आपको याद होगा ना 9वें इमाम का वाकया, जब 8वें इमाम को मामून रशीद ने अपना वली अहद बना के बुलाया। कितना बड़ा क्राउन प्रिंस, पूरा प्रोटोकॉल, पूरा इस्तकबाल, बहुत ही वार्म वेलकम। लेकिन 8वां इमाम जब मदीने से चल रहा था, तो जैसे आप भी अलविदाई ज़ियारत पढ़ के निकलते हैं ना, 8वें इमाम ने अपने जद रसूल खुदा की कब्र की अलविदाई ज़ियारत पढ़ी और बाहर आए, वली अहद बनने जा रहे हैं। क्या देखा, 9वें इमाम ज़मीन पे बैठे और मिट्टी उठा उठा के अपने सर पे डाल रहे हैं। घबरा के 8वें इमाम ने पूछा, बेटा ये क्या? कहा बाबा, जिस बच्चे को अपनी यतीमी का यकीन हो जाए वो सर पे मिट्टी न डाले तो क्या करे? अभी 2 साल बाकी हैं यतीमी में, अभी तो बज़ाहिर यतीमी के आसार दूर दूर तक नहीं है, अभी तो क्राउन प्रिंस बन के जा रहे हैं। लेकिन ये हम और आप हैं जो ज़ाहिरी वाक़यात देखते हैं। वो इमाम मासूम जो देखता है कि मेरे बाबा का मदीने से जाना, बस मेरे बाबा की शहादत शुरू हो गई। 28 रजब, बस यहीं से गम के दिन शुरू हो गए हैं। बल्कि जुमला इस तरह कह दूं कि यहीं से फातिमा ज़हरा का मातम शुरू हो गया है। लाल, तू मदीने से नहीं जा रहा, मुझे पता है कि तू दुनिया से जा रहा। और किस अंदाज से हुसैन मदीने से निकले। मेरे मरहूम उस्ताद अदीब आज़म मौलाना ज़फ़र हसन साहब क़िबला ये रिवायत बहुत पढ़ते। 28 रजब की सवारियां आ गई, आपने रवानगी के हालात तो मुख्तलिफ मजलिसों में सुने, लेकिन उसी के दरमियान की एक रिवायत, हुसैन ने सैदानियों को बुलाया। महमिले और अमारियों के साथ ये सवारियां हैं, क्योंकि 28 रजब का काफिला, 11 मुहर्रम का काफिला तो नहीं है ना, तो अभी 28 रजब का काफिला। और जब सारी बीवियां अपनी सवारी पे बैठ गई तो हुसैन खानदान के बुजुर्गों को खुदा हाफिज कहने के लिए घर में दाखिल हुए। सबसे पहले सामने ही अपनी सगी फूफी मौला अली की बड़ी बहन उम्मे हानी नजर आई। उम्मे हानी ने देखा हुसैन ने लिबास पहना हुआ है सफर का, घबरा के कहा कि बेटा कहाँ का इरादा? कहा जा तो मक्का रहा हूं, लेकिन असल में मुझे कूफे जाना। भाई इतना सुनना था। उम्मे हानी ने तड़प के कहा बेटा कूफे का इरादा न कर, क्योंकि 3 दिन से मैं जिन्नात के रोने की आवाज सुन रही हूं, और जब हमारे घर पे कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है तो ये आवाज मैं सुना करती हूं। जब तेरा नाना दुनिया से गया तब ये रोने की आवाज मैंने सुनी, जब तेरी माँ दुनिया से गई तब ये आवाज मैंने सुनी, और जब तेरा बाबा दुनिया से गया तब ये आवाज मैंने सुनी, अब जब तेरा भाई दुनिया से गया तब ये आवाज मैंने सुनी। बेटा अपने सफर का इरादा देखिए, 28 रजब है, अभी 10 मुहर्रम नहीं,
लेकिन जिन्नात को भी पता है कि आगाज हो गया मसाइब का। हुसैन ने कहा नानी, फुफी, जो अल्लाह ने लिख दिया है लौह महफूज पर वो तो होकर रहेगा, खुदा हाफिज, ये कह के आगे बढ़े और उस बीबी के पास पहुंचे जिसने शहजादी फातिमा के बाद हुसैन को पाला था। इमाम को पालने वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिरी एतबार से, यानी रसूल की बेवा और हुसैन की नानी उम्मे सलमा। उम्मे सलमा ने भी जब देखा हुसैन ने ट्रैवलिंग का लिबास पहना, घबरा के कहा बेटा क्या सफर कर रहा है? कहा कि हाँ नानी मुझे सफर करना। कहाँ का सफर कर रहा? कहा मुझे इराक और कूफे की सरजमीन पे जाना। बस एक बार उम्मे सलमा ने तड़प के कहा बेटा उस सरजमीन की जानिब न जा, वहां तेरा बाबा भी गया था तो शहीद किया गया था। तेरे नाना ने मुझसे कहा था जब मेरा हुसैन इराक की जानिब जाए तो इस तरह खुदा हाफिज कहना जिस तरह मरने वाले को अलविदा कहा जाता। हुसैन ने सर झुका के कहा नानी आपने तो नाना से खाली इराक का नाम सुना था, कहिए तो मैं आपको वो जमीन दिखा भी दूं। ये कह के आगे बढ़े। नवासे ने नानी की आंख पे हाथ रखा। उम्मे सलमा ने देखा मैं मदीने में हूं लेकिन मदीना गायब हो गया, जमीनें मेरे सामने से गुजरने लगी। आखिर में एक तपता हुआ सहरा नजर आया, जलती हुई रेती नजर आई। एक जानिब कुछ खेमे लगे हुए हैं, दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी फौज है। और उम्मे सलमा ने क्या देखा कि इन दोनों के दरमियान जमीन के ऊपर एक छोटे से बच्चे का लाशा पड़ा है। घबरा के कहा हुसैन ये किसका लाशा है? कहा नानी देखा नहीं, सारा बदन टुकड़े टुकड़े है, ये मेरे हसन का लाल, ये मेरे हसन का यतीम कासिम था, घोड़ों तले पामाल हुआ। उम्मे सलमान की निगाह एकदम आगे बढ़ी। कहा बेटा और ये कौन है? एक जवान जिसके कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल तो यहां से भी नजर आ रहा। हुसैन ने सर झुका के कहा नानी ये आपके हुसैन का 18 साल का मालका अकबर है, बर्छी का फल खा के जमीन पे गिरा। और एक मर्तबा उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, क्या देखा? एक टीला है, तिल्ले ज़ैनबिया, एक टीला है, उस पर कोई शख्स खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके सारे चेहरे पे खून लगा हुआ है। हाँ, हाथों पे एक छोटा सा लाशा नजर आ रहा है जिसके गले में तीर पे बस। घबरा के कहा हुसैन बेटा और ये कौन है और ये किसका लाशा लेके खड़ा है? सर झुका के कहा नानी ये आपका हुसैन है, असगर को पानी पिलाने लाया, पानी तो न मिला, मेरे असगर को 3 भाल का तीर मिला। और आखिर में उम्मे सलमा की निगाह पड़ी, क्या देखा? एक बीबी है बेचैनी और बेकरारी से कभी खेमे से बाहर आती है, कभी खेमे के अंदर जाती है, कभी मैदान का रुख करती है, कभी मदीने का रुख करती है। तड़प के कहा बेटी और ये बेटा ये कौन है? कहा नानी आपने नहीं पहचाना? अरे ये आपकी ज़ैनब है, अपने भाई के सीने पर शिविर को देख रही है, खंजर चल रहा है, नाना को पुकार रही है, नाना जरा आके देख तेरे हुसैन पे क्या गुजरी। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा इन मोमिनीन और इसी तरह मोमिनात के इस गिरिए का वास्ता इनको और इनके घर वालों को और इनकी औलादों को और इनके रिस्क के ज़राए को दुनिया और आखिरत की हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा। लेकिन गम हुसैन हमें सारी ज़िंदगी बल्कि मरने के बाद बल्कि जन्नत में भी अता फरमा। खुदावंदा सफ़े अज़ा पर बैठने वाले और करीम इब्ने करीम की सफ़े अज़ा पर बैठने वालों की सारी हाजतों को पूरा फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मज़लूम मोमिनीन, मुसलमान और आम मजलूम इंसान है उनकी जान, माल और इज़्ज़त को जालिमों के शर से महफूज फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।